ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 13 अगस्त 2022। वरदान है, फ्राख दिल बन, अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। फ्राख दिल बन, अकूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। हम सभी के परमपिता भगवान जो विश्व परिवर्तन के लिए आए हैं, जो कलयुगी दुनिया को सतयुग स्थापन करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, ये हम अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन उनके स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहता है, माइंडसेट कैसा रहता है? तो भगवान कहते हैं, मेरे जो बच्चों को मैं भरपूर करना चाहता हूं। कैसे? धन से नहीं, चीजों से नहीं, जो अखूट खजाने हैं, जो खूटते नहीं हैं, कम नहीं होते हैं, जो विनाश नहीं होता है, कोई चोरी करके नहीं लेकर जा सकता है। तो ऐसे खजानों को मैं इतना बच्चों को जितना वो चाहे, जो वो चाहे वो मैं फुल देना चाहता हूं, उनके मन में जितना इच्छा हो। लेकिन देने का मन तो है, देने का कर्म पाठ भी चल रहा है मेरा। लेकिन बच्चे, आपके बिना तो मैं इस दुनिया में नहीं दे सकता। आपका साथ मुझे चाहिए। लेकिन बाप समान बनना है तो मेरे और आपका दोनों का सोच, चिंतन, पुरुषार्थ, कर्म, सेवा एक रूप में रहना चाहिए। तो मैं किसी को फूल देने के लिए सोचूं और आप बीच में उसको रुकावट लेकर आए तो क्या हो जाएगा? इसलिए बाप समान बनना है तो क्या करना? फ्राक दिल। क्योंकि आपका जायदाद तो है नहीं, आपका चीज तो है नहीं। आप क्या करो? देने के लिए सिर्फ एक निमित्त बन जाओ, मास्टर दाता। आप नहीं दे रहे हो, आप कमाई करके नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने साधन, समय, संकल्प मेरे हवाले कर रहे हो। मैं उन बच्चों को या पंच तत्वों को, सारी दुनिया को फूल देना चाहता हूं। उस कर्म में मुझे सहयोगी बनो। बीच में बाबा इनको ज्यादा दे दो, इनको कम दे दो, ऐसे डिवीजन मत करना। मेरा जो पार्ट है वो करने के लिए मुझे फुल पावर देना। मेरे कर्म में बीच में मत आना, ये भगवान हमको कह रहे हैं। तो सुनिए, फ्राक दिल बन, अखूट खजानों को। हम क्या भगवान को मांगते हैं? भगवान मेरे बच्चे को जॉब मिले, भगवान उनको जायदाद मिले। देखिए, ये सभी कूटने वाले खजाने हैं, विनाश होने वाले खजाने हैं। हम भगवान को यही मांगते हैं, यही इच्छा रखते हैं और यही देने के लिए सोचते हैं। और भगवान के मन में क्या है? बच्चे, ये जो चीज मैं देता हूं ना निराकार, इससे आप 21 जन सुखी रहते हो। लेकिन घर इस जन्म में रहेगा। ऐसा भी हो सकता है भविष्य में आपके आगे वो घर विनाश हो, आपके पास जो गहने हैं वो कोई चोरी करके लेकर जाए, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन मैं अपने बच्चों को अखूट खजाने से भरपूर बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए प्लीज मुझे सहयोग दो। बीच में मेरे कर्म में रुकावट मत बन जाना। आप
दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। भगवान दाता है, आप मास्टर हो, है ना। पिताजी दे रहा है, बच्चा लेकर जाके जिनको भी पिताजी ने कहा वहां दे रहा है। याद रखिएगा, आपका जो तन है, जिस दिन बाबा आपके द्वारा भगवान के बच्चों को या पंच तत्वों को देना चाहता है, तो वहां आपको बाबा भेजेगा, या जॉब के रूप में, लौकिक कोई प्रोग्राम के रूप में, शादी के रूप में, टूर के रूप में, भले हॉस्पिटल हो चाहे ट्रेन में हो, किसी भी रीजन से बाबा आपको वहां बहाने बनाकर वहां लेकर जाएगा। वॉट एवर इट मे बी द रीजन, मेन इंटेंशन क्या है, बाबा वहां के बच्चों को कुछ देना चाहता है। हाँ, भले बाबा देना चाहता है, लेकिन उन आत्माओं के साथ आपका भी पर्सनल हिसाब किताब है, इसलिए आपके द्वारा बाबा देना चाहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मास्टर दाता बनो। किसी से कुछ लेकर फिर देना, वह देना नहीं है। हाँ, इन्होंने कुछ दिया है इसलिए इसको ज़्यादा दे जाना है। लास्ट टाइम इनको कुछ दिया था ना, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, इसलिए ये बार उनको नहीं देना है। या स्थूल हो सूक्ष्म हो, लास्ट टाइम इनको योग किया था, क्लास किया था, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, धन्यवाद कहा ही नहीं, कुछ चीज़ दिए नहीं, ब्रह्मा भोजन दिया नहीं, गिफ्ट दिया नहीं। जिन्होंने ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस करते हैं उनको ज़्यादा देना है, जो कोई नहीं देते हैं उनको कम करना है। ऐसे मत करो बच्चे, सभी को देना है, और जितना चाहता है उतना देते ही चलो, डिफरेंशिएशन मत करना। लिया और दिया तो यह बिजनेस हो गया ना। किसी से आप चाहना रखते हो, किसी से लेने का इच्छा रखते हो, या लेकर देते हो, ये भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया। बिजनेस माना 400 रुपए के लिए 1 केजी मिलेगा, 800 देंगे तो 2 केजी मिलेगा, बिजनेस हो गया ना। जब मैं आपको देता हूं, भगवान हमको देता है, तो बिजनेस के लिए में देते हैं क्या, फ्री में देते हैं ना। जब हम भगवान से फ्री में लेते हैं, तो हम क्यों और किसी को देने के टाइम पर पेमेंट फिक्स करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे वालों का सोच के अनुसार, चिंतन के अनुसार, आपका जो भगवान की शक्ति, प्यार, स्नेह, ज्ञान, योग, उसके आधार पर नहीं रहना चाहिए, फुल फ्लो होना चाहिए। मन आगे जो भी आत्माएं आते हैं ना, उसमें डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, ये कर्नाटक वाले हैं, तेलुगु वाले हैं, ये सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, ये नए हैं, ये पुराने हैं, ये ज़्यादा सेवा करते हैं, नहीं करते, ये डिफरेंशिएशन मत करो। सिर्फ आप साधन होकर बन जाओ। दाता के बच्चे फ्राक दिलबंद देते जाओ। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, कोई उनको थप्पड़ लगाते हैं, हाँ हम उनको नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने एक दिन मुझे क्या किया था, थप्पड़ लगाया था ना। जो उनको प्यार करते हैं ना, उनको दे देते हैं। ऐसे आपको छोटा नहीं बनना चाहिए, अनुभवी हो ना। तो फ्राक दिल होकर हर एक आत्मा को दिल से, खुशी से, बिना रुकावट, फुल उनका क्या बनना चाहिए, पेट भरना चाहिए, झूला बनना चाहिए, उतना भर के दे दो। अकूट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते बरफुर करते जाओ। बाबा तो बहुत बुद्धिमान है। भगवान कहते अकूट खजाना दे दो। हम क्या सोचते हैं, हाँ ये बच्चे आए ना, हाँ आए हैं। आज बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन है ना, हाँ ब्रह्मा भोजन है, 25 वैरायटी बना के दे दो। बहुत दिन के बाद योगेश भाई आए हैं ना, कभी कभी नहीं आते हैं, इडली भी दे दो, वड़ा भी दे दो, मसाले डोसा भी दे दो, और गुलाब जामुन भी दे दो, जूस भी दे दो। तो स्थूल खजाने से इतना उनका पेट भरा देते हैं, वो खाने के बाद जब योग के लिए बैठते हैं, योगेश भाई बहुत अच्छे नींद आने लगता है। तो थोड़ा ही देंगे तो अच्छा होगा ना। इसलिए बाबा कहते अखूट खजाना, जो अविनाशी है, जो भगवान के पास है, जो भगवान से मांग रहे हैं। हाँ, भगवान के पास स्थूल भी तो मांग रहे हैं, लेकिन अभी देने का समय आया है, सूक्ष्म देने का, आत्मा को देने का समय आ गया है, क्योंकि हम अपने को आत्मा समझते हैं ना।
जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। अभी बाबा ने क्लियर किया अखूट खजाना माना क्या है, क्या क्या देना चाहिए। किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को शांति चाहिए, देते चलो। हम क्या करते हैं, हाँ भाई जी किसी को पैसा चाहिए ना, हम दे देंगे। हाँ किसी को ज्ञान चाहिए ना, वो हम दे देंगे। किसी को साधन चाहिए ना, वो दे देंगे, वो दे दो। लेकिन उससे भी ज्यादा ये निराकार चीज से लोग भूखे हैं। वो आपके द्वारा बाबा देना चाहता है। जितना आपके द्वारा जाएगा उतना हर रोज क्वांटिटी फ्लो ज्यादा होता ही जाएगा, परसेंटेज ज्यादा होने लगेगा। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। अभी देखो एक समुंदर है, समुंदर के पास जो भी जाते हैं जितना भी पानी लेकर जाओ तो समुंदर पूछता है क्या, महीने के बाद बिल पेमेंट करना पड़ता है क्या। अभी आपने अपने गांव में म्यूनसिपालिटी से पानी ले लिया, गवर्नमेंट से पानी ले लिया, महीने के बाद आपको क्या होएगा, बिल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी ले लिया तो बिल आएगा। गवर्नमेंट से आपने जमीन ले लिया, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, हाउस टैक्स, रेंट, इसे भी पेमेंट करना पड़ेगा, रॉ टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते यहाँ जो है ना भगवान की जो चीज़ें, इसमें हिसाब किताब नहीं है, उनको खुले मैदान है। जिनको जितना कैपेसिटी है वो ले सकते हैं, इसलिए हिसाब किताब मत रखो। हाँ भले वो आत्मा सामने आए या न आए, वीडियो ऑन करे या न करे, बैठे हैं या सोए हैं, जो भी है आप उनकी कमियों को देखकर बाबा के साथ डिफरेंशिएशन नहीं करना है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। है ना, बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चे, मैं दुनिया को फुल भरकर देना चाहता हूं, लेकिन आप वो आत्माओं के साथ जो पर्सनल हिसाब किताब है ना, इसके कारण आप रुकावट बन चुके हो। बाबा उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया था, उनको उतना मत देना। इसलिए इससे नेगेटिव संकल्प मत करना। जब राजयोग में बैठे हो, आपका एक ही काम है, दाता। उसमें इस दुनिया का कोई भी न मेरा है, न आपको इस दुनिया का कोई शत्रु है, न फ्रेंड है न शत्रु है। यू आर ओनली अ सोल। सोल माना एक एनर्जी जो इस दुनिया से कनेक्शन होता है, जिसके साथ कनेक्शन होता है उसमें जो गुण है वो आत्मा के साथ बाहर फ्लो होता है। बस बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन किया है, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी करंट है, सिंगल फेस है तो रोशनी कम आएगा, डबल फेस है तो फुल फेस है तो रोशनी ज्यादा आएगा। ओनली द इंस्ट्रूमेंट। बस आप आत्मा भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो। भगवान जिनको जितना देना चाहता है उतना देने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक साधना बनना चाहिए। बाबा ये है ना, हमारे परिवार वाले हैं तो जूम ऑपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा दे दो, उनको ज्यादा दे दो, लेकिन सभी को भी दे दो। ऐसे डिफरेंशिएशंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा नहीं करता है, ये बाबा कह रहे हैं। मैं नहीं करता हूं लेकिन आप लोग कह रहे हो, इसीलिए जिस आत्मा को जितना परसेंटेज का क्वांटिटी जाकर पहुंचना चाहिए वो फुल वॉल्यूम में जाकर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आप बीच में हो। जैसे कि सूर्य के रोशनी के बीच में बादल आ जाएगा तो क्या होगा। हाँ हमने देखा है, हमारे पास एक रूटर है, जियो रूटर। उससे क्या करता है, वो इंटरनेट को कैच करता है, कैच करके क्या करता है, हमारे मोबाइल को सप्लाई करता है। तो उसके बीच में, रूटर और मोबाइल के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया तो इंटरनेट सप्लाई होने का परसेंटेज कम होगा। हमने फैन लगाया, हवा लगाया, तो हवा के कारण इंटरनेट सप्लाई होने का परसेंटेज कम होगा। बाहर से हवा आ रहा है
तो कम होगा, बीच में कोई आ गए तो कम होगा। तो ऐसे ही देखो बच्चे, हिसाब किताब मेरा और उस आत्मा के साथ में है। प्लीज आप मेरे और उस आत्मा के बीच में मत आना, मुझे मेरा पाठ करने के लिए दे देना। क्यों देते हो, कितना देते हो, कैसे देते हो, उनको ज़्यादा क्यों दिया, इनको कम क्यों दिया, उनसे ऐसा सेवा क्यों लिया, उनसे सेवा क्यों नहीं लेते हो, उनको ज़्यादा सेवा क्यों देते हो, ये सारे क्वेश्चन मुझे मत पूछना। मेरे पाठ में बीच में दाखिल मत होना। भले मैं किसी आत्मा द्वारा मैं मेरा पाठ करूं या आपके द्वारा ही करूं, स्पेशली जब आपके द्वारा मैं कर रहा हूं, बीच में मत आना। ये बाबा हमको समझाइश भी दे रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं, ऑर्डर भी कर रहे हैं। स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसे पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ऊपर जो हमने वरदान में कहा, वो फॉर्मूला विधि आप अपनाने से आपके साथ जिसका भी हिसाब किताब है, जो आप उनको एनिमी समझते हो, शत्रु समझते हो, आपको उनके साथ बात बनता नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस विधि से वो आत्मा भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन तक जो ईश्वरी शक्ति जाने के लिए आप रुकावट बने हो, इसलिए आपका अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए मनसा वृत्ति को ऐसे पावरफुल बनाओ कि अपकारी आत्मा भी उपकारी बन जाए, खराब चीज भी बहुत अच्छा बन जाए। ऐसे वृत्ति द्वारा उस आत्मा को मुझे कल्याण करना ही है। हाँ, भले आपने स्थूल में कुछ भी नहीं दिया, फोन करके मोबाइल पर बात भी नहीं किया, भले हाथ में आपने रक्षाबंधन भी नहीं किया, भले आपने उनको टोली भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मन से बाबा उस आत्मा का कल्याण हो, इसे उस आत्मा के प्रति शुभ वृत्ति। याद रखिएगा, कल्याण माना आत्मा का कल्याण, बार 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 बाबा कह रहे हैं। हाँ, भले वो आत्मा आपसे स्थूल में पूछे, तन के लिए कुछ पूछे, धन के लिए पूछे, जन के लिए पूछे, लेकिन आप उस आत्मा के कल्याण के बारे में ही आपको सोचना है, वृत्ति रखना है, दृष्टि रखना है और शक्ति देने के लिए निमित्त बनना है। तो ऐसे अपने मनसा वृत्ति को पावरफुल बनाओ। देखो, अच्छे वालों को अच्छा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो खराब को अच्छा बनाते हैं ना, जो बिगड़े हुए को बनाते हैं ना, वो श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे राजयोग द्वारा आपके साथ जिनका बात बनता नहीं है, बार बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, खिटपिट होता है, उनको आप ठीक करेंगे, तब आपको पता चलता है बाबा में कितना शक्ति है, स्पेशली मन में आप में कितना आपको शक्ति है। ऐसे पावरफुल बनाओ। याद रखिएगा, आपके पास मनसा शक्ति इतना पावरफुल है, किसी का तन का बीमारी भी आप ठीक कर सकते हो, जो क्रोनिक डिसीज है, किसी को टेंशन है वो भी कम कर सकते हो, और कोई आत्मा को शांति चाहिए, वो कहाँ भी रहने दो, उनको शांति आप दे सकते हो मनसा वृत्ति द्वारा। ये हमको 13 तारीख में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उस दिन आपका ऐसा हिसाब किताब आपके सामने आने वाला है, आपके द्वारा ऐसे बाबा पेमेंट करना चाहते हैं। इसे लौकिक में भी देखिएगा, जो फ्रूट्स का सीजन है ना, थोड़े पैसे ऐसे होता है, फुल 365 डेज नहीं मिलता है, जैसे कि आम है, ग्रेप्स है, ये सदा नहीं मिलता है। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी एक एक दिन एक एक वैरायटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो उस दिन बाबा आपके द्वारा क्या पेमेंट करता है, किसके लिए आपको क्या रेडी रहना चाहिए, ये बाबा हमको कहते हैं। तो अपने मन को कैसे रेडी रखना है, उसके हिसाब से उस सीजन का फूड हम लेते जाएंगे, उसके हिसाब से ही हम पुरुषार्थ
सेवा करते रहेंगे तो मजा आएगा और वो वरदान भी हमारा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।